वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। नाउ लेट्स लर्न कि हम लोग इस टोपोलॉजी में OSPF किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे। लास्टली हमने आईपी एड्रेसेस सारे कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि OSPF को कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले मैं एरिया 0 जो हमारा बैकबोन एरिया होता है उसमें जो दो राउटर्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो एरिया 0 में पहला राउटर है ये, वी विल क्लिक ऑन दैट। CLI पे जाएंगे हम लोग, एंटर की हिट की, एनेबल कमांड कॉन्फ टी के साथ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। यहाँ पे हम लोग कमांड इशू करेंगे OSPF में एंटर करने के लिए। द कमांड इज राउटर OSPF और इसके बाद मुझे एक नंबर असाइन करना है जो कि OSPF की प्रोसेस आईडी होगी। नाउ लेट्स लर्न कि OSPF की प्रोसेस आईडी क्या होती है। देखो, राउटर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक प्रोसेस की डिफरेंट आईडी होगी। अगर कोई भी एल्गोरिदम चल रहा है तो वो एक प्रोसेस की तरह चल रहा है ना। तो आप उसके लिए अगर OSPF का अपने प्रोसेस से चलाना चाहते हो तो एल्गोरिदम की आप मल्टीपल कॉपीज चला सकते हो। OSPF की एडवांटेज ये है कि OSPF के आप एल्गोरिदम की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो और हर एक कॉपी को आप अलग से चला सकते हो एंड यू हैव द पावर टू असाइन अ प्रोसेस आईडी फॉर द सेम। कि मैंने पहली कॉपी बनाई, मैंने कह दिया कि उसको मैं OSPF की प्रोसेस आईडी देना चाहता हूँ 10। मैंने दूसरी उसी एल्गोरिदम की कॉपी बनाई, उसको मैं प्रोसेस आईडी 50 देना चाहता हूँ। इट्स माय कॉल, मैं जो भी नंबर देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। द रेंज पॉसिबल फॉर प्रोसेस आईडी इज 1 to 65,535। यू कैन हैव एनी ऑफ दिस OSPF प्रोसेस आईडी। पर ये याद रखना कि दिस प्रोसेस आईडी इज नॉट एज सेम एज एरिया आईडी। जो हमने OSPF में एरिया 0 एरिया 1 लिया, दिस इज नॉट दैट वन। ये है OSPF की प्रोसेस आईडी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउटर के लोकली जो चीज इंपैक्ट करेगी कि ये OSPF का जो एल्गोरिदम चलेगा इस राउटर पे, ये कौन सी प्रोसेस आईडी के साथ चलेगा। होपफुली इट इज क्लियर टू यू। अब फॉर एग्जांपल मैं इस राउटर 0 पे कह देता हूँ दिस इज माय OSPF प्रोसेस आईडी 1 एंड नाउ वंस आई हैव स्टार्टेड इट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अब हम लोगों को इसमें बताने हैं कि कौन कौन से नेटवर्क जो हैं वो मेरे एरिया 1 में है, कौन से एरिया 0 में है एंड सो ऑन। तो इस राउटर 0 के साथ फिलहाल दो नेटवर्क्स जुड़े हैं। फर्स्ट नेटवर्क जो एरिया 0 में है दैट इज 3000, क्योंकि देखो इसका जो इंटरफेस है FA10, इस पे आईपी एड्रेस क्या है 3001/8। तो अगर इसकी नेटवर्क आईडी हम लोग देखें तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या आएगी 3000। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255,000। बट OSPF में वाइल्ड कार्ड मास्क यूज होते हैं। वाइल्ड कार्ड मास्क का मतलब होता है कि सबनेट मास्क का वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका क्या बन जाएगा आपका 0.255.255.255। और इसके बाद मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि ये जो एरिया मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ये एरिया मेरा कौन सा एरिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये मेरा बैकबोन एरिया, राइट। तो मुझे इसको असाइन करना है एरिया 0। डन। अब इस राउटर पे एक इंटरफेस तो था ये FA10 जो एरिया 0 में था और इस राउटर का ये दूसरा इंटरफेस जो FA00 है ये है एरिया 1 में। तो इसी राउटर पे ये जो दूसरा नेटवर्क है नेटवर्क 2000 जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 0.255.255.255 और जिसका एरिया है, देखो इसका एरिया क्या है एरिया 1। तो इसको रखना है एरिया 1 में। दैट्स ऑल, बस इतना ही काम है। अब हर एक राउटर के लिए मुझे केयरफुली इस प्रोसेस को रिपीट करना है। एंड करके मैं राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन से बाहर आ जाऊंगा। मैं पहले एरिया 0 वाले जो मेन बैकबोन नेटवर्क्स हैं उनको कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। इस पे भी गए, enable conf t राउटर OSPF और OSPF की प्रोसेस आईडी देनी है। देखो नाउ दिस वन थिंग इज इंपॉर्टेंट हियर। मैंने राउटर 0 पे OSPF की प्रोसेस आईडी क्या दी थी 1। नाउ मैं एक और राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। मुझे जरूरी नहीं है कि जो मैंने OSPF की प्रोसेस आईडी राउटर 0 पे दी थी यहां भी वही दूं, क्योंकि OSPF प्रोसेस आईडी इस राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैटर करती है, नथिंग अदर देन दैट। तो यहां पे मैं OSPF की प्रोसेस आईडी कोई और भी दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल वहां पे 1 दी थी, यहां पे 2 दे दूंगा तब भी आपस में काम चलेगा। यहां पे 2 ले लेते हैं। फिर मैंने कहा नेटवर्क और जो नेटवर्क इसके साथ हैं, तो मैंने पहले बैकबोन नेटवर्क ले लिया जो 000 है। देखो इस राउटर के साथ
मेरा माउस पॉइंटर फॉलो करो, इस राउटर के साथ ये नेटवर्क है जिसकी आईडी है 300 एरिया 0 में, इसका मास्क है 255 255 255 और इसकी को किस एरिया में रखना है आपको, एरिया 0। और इस राउटर के साथ मेरा दूसरा नेटवर्क जो है वो है 4000 जिसको मैं किस एरिया में रखना चाहता हूं, मैंने उसको हिट कर दिया, फोर जीरो 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 जिसको मैं रखना चाहता हूँ एरिया 1 में। ठीक है, तो आई हेटेड दिस कमांड, तो मुझे कमांड क्या देनी थी, नेटवर्क 4000, उसके बाद उसका वाइल्ड कार्ड मास्क और फिर बताना है कि उसको एरिया 1 में रखना है। ठीक है, ये कमांड हम लोगों को यहाँ पे देनी है। नाउ बाकी बचे हुए राउटर्स पे लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन। हम गए इस राउटर पे, एंटर हिट किया, अनेबल कमांड conft राउटर OSPF। देखो OSPF की प्रोसेस आईडी है, इस राउटर के लिए आप जो मर्जी दे लो विद इन द रेंज। तो यहाँ पहले राउटर पे मैंने 1 दी थी, 2 दी थी, यहाँ पे मैं 10 ले लेता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई कि OSPF की प्रोसेस आईडी सभी राउटर्स पे सेम नहीं होनी चाहिए, बट एरिया आईडीज मुझे केयरफुली यूज करनी है। वहां पे अगर आप गलती करोगे तो नेटवर्क नहीं चलेगा। तो अब मुझे क्या करना है, इस राउटर के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड है, इसके साथ एक नेटवर्क है 1000, दूसरा है 200। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इस राउटर के दोनों नेटवर्क ही एरिया 1 में है। तो 1000 फर्स्ट नेटवर्क को जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क है 250 और जिसको मुझे रखना है एरिया 1 में, राइट। सेम जो मेरा नेटवर्क 2 है, बाकी सब चीजें कॉमन है, एरिया 1 में रखना है और मैंने इसको कर दिया एंड, राइट। सेम मैं गया यहाँ राउटर 3 पे, अनेबल कमांड conft router OSPF or any OSPF process ID, you are free to use any within the given range. So for example मैं यहाँ पे लेता हूँ 100। अब मुझे यहाँ पे नेटवर्क्स बताने हैं इस राउटर के नेबर नेटवर्क्स कौन से हैं। इसका पहला नेटवर्क जो नेबर है वो है 4000/8, दूसरा है 5000/8 और दोनों ही एरिया 1 में है। तो मैं पहले 4000 255 258 255 जो कि है मेरा एरिया 2 में, सेम मेरा नेटवर्क 5000 जो है एरिया 2 में और मैंने इसको भी कर दिया एंड, राइट। मैंने अपने पर्सपेक्टिव से आई हैव डन द कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम OSPF। नाउ लेट्स सी कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखो फर्स्ट थिंग हम लोग डायरेक्टली ट्राई कर लेते हैं पैकेट ड्रॉप करके इफ इट्स वर्किंग और नॉट। मैंने PC1 पे IP नहीं दिया हुआ। Oh, I have forgot to configure IP on this interface. Sorry about that. 5002 and 5001. यहाँ से लेके यहाँ तक देखो फर्स्ट पैकेट ARP प्रोब की वजह से फेल होता ही है। आई हैव एक्सप्लेन दैट टू यू गाइस। सेकंड भी फेल है। नाउ दिस इज समथिंग टू वरी अबाउट। नाउ लेट्स सी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। नाउ हाउ टू ट्रबल शूट दिस थिंग। हर एक राउटर पे जाना है आप लोगों को। देखो फिलहाल मैं कौन से मोड में हूँ, जब राउटर के नाम के बाद सिर्फ हैश आ रहा है दिस मींस मैं प्रिविलेज्ड मोड में हूँ। आपको इस मोड में कमांड इशू करनी है शो IP रूट और देखना है कौन कौन से नेटवर्क शो हो रहे हैं। मुझे नेटवर्क शो हो रहा है 1 2 3 एंड 4। मेरे पास टोटल 4 हैं या 5 होने चाहिए थे, राइट। टोटल 5th नेटवर्क शो नहीं हो रहा मेरे पास यहाँ पे। ये 5th नेटवर्क था ना, इस राउटर को यहाँ तक जाने का रास्ता नहीं दिख रहा। लेट्स सी कि बाकियों पे क्या है। शो IP route, 5th network is not visible. So have I configured 5th one? Although I've configured the 5th network, but let's see क्या हो रहा है। एक बार सभी राउटर्स पे हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं क्या है। शो IP route, 5th network not visible. शो IP route,
इस पे सिर्फ 4th और 5th विजिबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो राउटर है और ये राउटर है, ये दोनों आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे होते तो इसको पता होता नेटवर्क 1 2 3 के बारे में, और इसको पता होता है एटलीस्ट नेटवर्क 5 के बारे में, क्योंकि वो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सो दैट मीन्स आई हैव टू चेक ऑन दिस राउटर कि इस राउटर पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन में व्हाट आई हैव मिस्ड। See, the mistake that I have made here is मैंने यहाँ पे गलती की है, मैंने नेटवर्क 4000 को एरिया 1 में रखा है दिस, जबकि मुझे इसको किस में रखना था, एरिया 2 में। दैट इज़ वाई इट वॉजंट वर्किंग। मैं वीडियो एडिट नहीं कर रहा, ये गलती आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम इस तरह की आती है तो आप लोग ट्रबल शूट कर पाए। कॉन्फ्टी राउटर OSPF, ये याद रखना कि OSPF की प्रोसेस आईडी सेम यूज करनी है जो पहले की थी, अदरवाइज आप एक नई कॉन्फ़िगरेशन बना दोगे और पुरानी अलग चलती रहेगी। तो आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन में जाके नेटवर्क, जो नेटवर्क पे आपको मॉडिफाई करना है उस पे जो भी नई वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है उसको मुझे डालना था सिर्फ एरिया 2 में, मैंने कर दिया, राइट। अब ये करने के बाद लेट्स ट्राई इफ आवर नेटवर्क इज वर्किंग और नॉट। फर्स्ट वन failed, second one failed, and the third one again failed. Now this is something to worry about. Now let's see अब क्या रह गया। इसको कर रहा हूँ एंड शो IP route 1 2 3 4 5, all the 5 networks are known to this router. Show IP route, all the 5 networks are known to this router. Show IP route, all the 5 are known to this. तो I don't find that the message should drop. हम लोग क्या करते हैं, हम सिमुलेशन मोड में ट्राई करते हैं कि where the problem is. तो हम जस्ट रनिंग इट, मैसेज जा रहा है, नेक्स्ट राउटर तक भी फॉरवर्ड हो रहा है। लेट मी स्पीड इट अप। ICMP मैसेजेस हैं, यहाँ भी ARP में कुछ इशू आ रहा है ना, राइट। ARP का प्रोब चल रहा है, इसके बाद OSPF चलना शुरू हो गया एंड द मैसेज फेल्ड। नाउ लेट्स ट्राई इट वंस अगेन जस्ट टू सी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ICMP मैसेजेस चल रहे हैं, देखो ICMP मैसेजेस यूज़ होंगे जो हम पिंग करते हैं या मैसेज ड्रॉप करते हैं। ICMP जा रहा है, तो यहाँ तक ICMP गया, यहाँ भी ICMP गया, ठीक है। ICMP का रिस्पॉन्स आ रहा है बैक, फिर वापस आ गया रिस्पॉन्स, फिर बैक आ गया रिस्पॉन्स, अगेन द रिस्पॉन्स इज बैक एंड अगेन द रिस्पॉन्स इज बैक, और सक्सेसफुल भी है हमारा, ठीक है। सो इट टुक सम टाइम फॉर द राउटर्स टू एक्सचेंज द इन्फॉर्मेशन, जो लिंक स्टेट की इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी होती है एरियाज में, कई बार कुछ टाइम लगता है। तो लास्टली ये कम्युनिकेशन फेल हो रही थी, बट जब भी आप लोगों को समझ ना आए कि कहाँ पे गलती है, इस तरह सिमुलेशन मोड में स्विच करके आप लोग देख सकते हैं कि वेयर द प्रॉब्लम इज। So that's all guys, hope you got something out of it. If you want कि मैं edit करके बिल्कुल correct version of this video आप लोगों के लिए लाऊं तो मुझे बता देना, do that in comments. Thanks for watching.